पेंट नहीं करवाता था कि थोड़ा सा चिकन जहाँ दिखाई दिया कि भाई इसके पास कुछ आमद तेज हो गया है, लेवी का चिट्ठी आ गया। लेवी का चिट्ठी आ गया। किसका? लेवी का मतलब ये क्या है? फिरौती आ गया कि भैया इतना पहुंचा दो, इतना पहुँचा दो। तो जान बचानी है तो देना ही पड़ता था। मतलब अगर घर में पुराना पहन करके सब कुछ रहते हुए भी जीवन व्यतीत करते थे। मतलब दिखा भी नहीं सकते कि हमारे पास 1500 रुपए, अगर दिखा दिया तो फिर चिट्ठी जारी। बस चिट्ठी जारी। 1500 देख लिए तो उसके अगले बगल में कौन मार लिया, निकल गया। वो तो अगले बगल में मार के निकल गया। अब बाकी जो मोटका जो दिखाई दे रहा था तो सब लोग छुपा के रखा था। घर का अगर पेंट करा दिए तो समझ गए मालदार हाँ, माल आ गया है तभी इसका प्रोग्रेस है। और जब माल आ गया है तो चलो लूट के लाया जाए। हाँ, ये कह रहे हैं 1500 अगली बगली में कहीं दिखाई देगा, पीछे ही लग जाएगा। आज जगह जाते जाते आपका सब खाली। आप लोग चूना कराते थे उस समय घर में? नहीं कराते थे। नहीं कराते। क्यों? किसको अपना जान गंवाना था, किसको लेवी देना था? इससे अच्छा है कि भाई चलो टूटे फूटे। अगर समझना है बिहार के बदलाव को समझना है तो उसके लिए आपको 90 के दौर को समझना जरूरी है। जब 90 के दशक को आप समझिएगा तब आप वर्तमान बिहार की विवेचना कर पाएंगे। आपको 90 के दौर को ऐसा समझना होगा कि जहां अपहरण को उद्योग का दर्जा प्राप्त था। इसको ऐसे समझिए, जहां आए दिन हत्या, लूटपाट, बलात्कार, अपहरण को जहां उद्योग का दर्जा हो, जहां हत्याएं आम बात होती हो, जहां के हाई कोर्ट ने उस शासन को जंगल राज का खिताब दिया हो, उस दौर की आप कल्पना कर सकते हैं। हम लोग उस दौर को झेले हैं। उस पीरियड में मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था। लेकिन जो हमारे गार्जियन नौकरी पेशा थे, जो व्यवसायी वर्ग थे, उन सब में जो उस शासन का दहशत था व्यवसायी वर्ग में, वो एक सामान्य तरीके से आप महसूस कर सकते थे। बदलाव का असर ये देखिए कि आज रात को 12 बजे भी जिला मुख्यालय से लेकर के और आप कहीं से कहीं मूव कर जाएं, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। मानते हैं इन 20 सालों के शासन में लगातार शासन कर रही है नीतीश सरकार, तो उनसे भी कुछ कमियां जरूर रही होंगी। लेकिन बदलाव को अगर समझना है तो इसको ऐसे समझिए कि आज आप जिस समय में पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, चाहे वो शासन का हो या प्रशासन का हो या चिकित्सा हो या व्यवसाय हो, हर चीज़ रंगदारी से, हत्या से, अपहरण से त्रस्त था। आज हर चीज़ प्रोग्रेसिव है। रोड नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थे, आवागमन का साधन नहीं था। यहाँ पे कैसी कंडीशन थी? ये जैसे हाईवे, ये तो आपको रोड ही नहीं था, ये एकदम कच्ची रोड थी यहाँ पे। ये जिला मुख्यालय का, जिला मुख्यालय से, जिसको आप कह सकते हैं कि डीएम, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस से महज 1.5 किलोमीटर दूर का ये रोड है। और 90 के दशक में ये रोड चलने लायक नहीं था। मतलब वो जी गड्ढे हुआ था। जी, तो इसको आप ऐसे समझिए, नीतीश सरकार ने बदलाव के उस दौर को शुरू किया। स्कूली व्यवस्था हुई, बच्चियों को स्कूल में भेजना प्रारंभ हुआ, साइकिल योजना हुई, प्रोत्साहन राशि दिया। पहली बार सरकार बनी थी अटल जी 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 जी। तो बदलाव का क्रम बिहार में अभी भी जारी है। भाई, सुशासन बाबू का दर्जा क्यों नीतीश को दिया गया? इसलिए दिया गया है कि जिस बिहार को जंगल राज का दर्जा प्राप्त था हाई कोर्ट की तरफ से, ये कमेंट था हाई कोर्ट का कि बिहार में जंगल राज है, वो इसलिए था कि अपहरण उद्योग था, हत्या आम बात थी, बलात्कार एक मतलब रेप के केस इतने सारे ज़्यादा थे कि जो आप समझ नहीं सकते थे। जो अपराधी थे वो शासन प्रशासन के दाहिने और आजू बाजू बैठे रहते थे। ये था वो दौर। नीतीश जी की सरकार आने के बाद उन्होंने स्पीडी ट्रायल कोर्ट की स्थापना कराई और सारे अपराधियों को न सिर्फ जेल भिजवाया, बल्कि उन पर स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सजा करवाया। उनकी सज़ा निश्चित हुई और वो सारे लोग जो बड़े बड़े मैंने क्रिमिनल्स थे, या तो बिहार छोड़ के भाग गए या फिर उनको सजा हो गया। ये किस दौर में किया था? ये 2005 से 2010 का जो पीरियड था, 2011 का पीरियड था, वो बिहार के लिए स्वर्णिम दौर था। नीतीश शासनकाल का सबसे स्वर्णिम दौर था। इसी वजह से सुशासन बाबू, जी, इसीलिए उनको सुशासन बाबू का वो टैग मिला और आज भी वो कायम है। लेकिन क्या है कि आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, इस सरकार के साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, एक आध जो कमियाँ हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। दारूबंदी सरकारी योजना में सबसे फेल्योर साबित हो रही है। हमारी भौगोलिक जो बिहार का जो सीमा है वो चारों तरफ से ओपन है और प्रशासन एक तरीके से कहिए पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं है। ये भी बहुत सारे क्राइम्स के बहुत सारे रीजन हैं। भूमाफियाओं का जोर है, इसके कारण से भी बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और उसके कारण भी बहुत सारे क्राइम्स का रेशियो बढ़ा हुआ है। आप बिहार के बारे में जब तक
जमीनी आकलन नहीं करेंगे तब तक आप बिहार के बदलाव को महसूस नहीं कर सकते हैं। बिहार में आज की डेट में जो आज के समय में मान लीजिए क्राइम तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए किसी भी स्टेट का, लेकिन आज जैसे पारस हॉस्पिटल या पटना में जो घटनाएं हो जाती हैं, देखिए ये इसमें 2-3 बिंदु हैं, क्लियर हो लीजिए। 2-3 बिंदु क्लियर हो लीजिए। एक मिनट। पहला है अपराध आज के दौर में किसी भी भारत के पूरे राज्यों का आंकड़ा ले लीजिए, सब जगह अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। ये हम नहीं कहते हैं कि अपराध नहीं खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, लेकिन आपको उसको ज़मीनी स्तर पर आकलन करना होगा। आखिरकार 2011 से 2025 में अगर हत्या का रेशियो बढ़ा हुआ दिख रहा है, बलात्कार का रेशियो बढ़ा हुआ दिख रहा है, आपको ये अगर क्राइम बढ़ा हुआ दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? इसका ज़मीनी आकलन कीजिए, ज़मीनी स्तर पर जाइए। आप जितना भी इधर मर्डर देख रहे हैं उसका अगर आप अंदरूनी तहकीकात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके विवाद के तह में जमीन है, शराब है। तो ये जैसे मान लीजिए आज जो भी अपराध हो रहे हैं वो क्या पिछले 90 के दौर से कंपेयर किए जा सकते हैं? अंतर है। नहीं कि मैं आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपको अंतर बता सकता हूँ। अंतर ये है कि पहले अपराधी शासन के साथ बैठे मिलते थे, प्रशासन के साथ होते थे, राज्य मुखिया के दाएं बाएं होते थे, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त होता था। आज कम से कम प्रशासन और राज्य मुखिया जो हैं वो अपराधियों की धरपकड़ करते हैं, उन्हें सजा याफ्ता होता है। अभी जिस चंदन मिश्रा की हत्या की बात हो रही है, पारस का जो आपने जिक्र किया है, देखिए उनके अपराधियों को उन लोगों ने गिरफ्तार भी किया है। फ्रैक्चर होने के बाद उनको चलने के लिए कंधा भी नहीं दे पा रहा है, घिसा चल रहा है। क्राइम रुकना, क्राइम नहीं होना और क्राइम कम होना और क्राइम के ऊपर वार होना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्राइम रुकने के लिए सामाजिक जागरूकता सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूरत हर भारत के पूरे परिदृश्य में है। रहा क्राइम रुकने की बात, अच्छा, आपने जैसे कहा कि उस समय पे अपराधी सरकारों से गठजोड़ हुआ करता था, बिल्कुल। क्या इसका मतलब एविडेंस है? क्योंकि आज के समय में तो ये विपक्ष कहता है कि हाईकोर्ट जो है वो बिना तथ्यों पर किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। 90 के दौर के दशक के शासन के बारे में, 95 के बारे में जो हाईकोर्ट ने कहा जंगल राज है, तो उस जंगल राज का तथ्य यह है कि एक दिन में पटना के शोरूम से 50 नई गाड़ियां उठा ली जाती हैं और सिर्फ एक व्यक्ति के मतलब खुश करने के लिए। ये आपने सुना होगा, हम लोगों ने देखा है। अंतर यही है। कुछ व्यक्तिगत चीजें महसूस की उस समय पे, मतलब आपके परिवार वालों ने, आपके पिताजी लोग बताते हैं, उनके साथ कोई पर्सनल कुछ? बिहार सरकार के सारे कर्मचारी हड़ताल पे थे। 85 दिन तक ये लालू यादव की सरकार उनका सूद नहीं लिया। उनके बाल बच्चे परिवार सब रोड पे थे और ये बैठ के अपने आवास में रंगरलियां मना रहे थे। 85 दिनों तक सारे बाल बच्चे लोग रोड पे थे। अब इससे बड़ा बात क्या होगा? पलायन और रोजगार, इससे बड़ी बात क्या होगी? 5 लाख उस समय सरकारी कर्मचारी 5-5.5 लाख थे और उस समय बिहार झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। और यहाँ मैंने रक्सौल बॉर्डर से लेके चले जाइए आप, उड़ीसा बॉर्डर, कलकत्ता बॉर्डर, जो जहाँ जहाँ बिहार है, सारे कर्मचारी रोड पर थे। सरकार के कान में जू तक नहीं लगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 3-3 महीने तक अगर सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिले और वो रोड पर आए उसका अपने परिवार के साथ, और सरकार जू तक नहीं रहेंगे, तो सरकार क्या करती थी? सरकार कहती थी पैसा नहीं है। करती क्या थी जब मतलब लोगों की बात? पेट भरती थी। रोड नहीं बनाएंगे, पुलिस नहीं जाएगी, अपराध होगा। बिजली नहीं देंगे, लोग देख लेगा। बिजली नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, लोग जागरूक हो जाएगा। ये सरकार का एक मंशा था, पिछली सरकार का। तो आपके घर परिवार में लोग पढ़ने के लिए जाते? अब तो बोले ना सर आपको कि 4 बजे घर में रहते थे हम लोग। नहीं तो मतलब दिन में पढ़ने के लिए तो घर से लोग दिन में गए थे, अगल बगल में स्कूल था, गए नहीं गए थे? नहीं गए। अकेले जाते थे कि लोग लेके? ग्रुप में जाते थे लोग, बच्चे लोग। मतलब लड़कियों को अगर पढ़ने के लड़कियां तो जाती, उस समय तो 200% लड़की नहीं जाती थी स्कूल पढ़ने के लिए। आज 100% जा रही है। आज 100% जा रही है। आज 4 बजे सुबह से कोचिंग खुल रहा है। 4 बजे सुबह से लड़कियां अकेले जा रही है कोचिंग करने के लिए। कोई रोकेंगे? उस समय लड़की कहाँ स्कूल जाती थी? देखिए सर, बदलाव की जिस दौर की बात आप करना चाह रहे हैं कि उस समय में क्या था, अभी क्या है, कैसे कैसे बदलाव हुआ है, तो उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि प्रोफेशनली हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। उस टाइम में जैसे रक्सौल की दूरी है यहाँ से 55 किलोमीटर, लेकिन हम लोग को अपने बाइक से जाने में लगता था 4 से 4.5 घंटा, क्योंकि रोड ही नहीं थी।
तो आज हम अच्छे सड़क पे जा रहे हैं तो ये बदलाव है। वहाँ पर हम जाते थे काम करने तो 4 बजते बजते तक वहाँ के जो डॉक्टर थे वो खुद बोलते थे कि आप लोग चले जाइए यहाँ से वापस, नहीं तो कब किसी की गाड़ी कहाँ छिना जाएगी ये कोई नहीं जानता था। तो हम लोग का पूरा ग्रुप 10-15 लड़का का ग्रुप अपने अपने स्कूटर से बाइक से एक जगह इकट्ठे होते थे और फिर साथ में आते थे। मतलब साथ में ग्रुप में चलना पड़ता था क्योंकि अकेले उस समय में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम अपने गंतव्य स्थान तक जाके और सकुशल वापस अपने घर तक चले आएँ, ये संभव लगभग नहीं होता था। ये कितने समय ग्रुप में चलना पड़ता था, मतलब दिन के समय में? ये डेली दिन के समय में, शाम में भी ग्रुप में चलना? बिल्कुल, जैसे हम लोग यहाँ से 4 बजे के बाद जो है वहाँ से लौटने के लिए ग्रुप में ही चलना पड़ता था। तो दिन में भी हो जाता था? दिन में भी। दिन में कुछ हुआ है कभी बहुत सारा कांड हुआ है। जो स्टॉक स्नैचिंग आम बात थी, वो उस समय के दौर में ये आम बात थी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग। कब आपके पास को आके आपका मोटरसाइकिल छीन लेगा। हाँ, हम लोग के दोस्त के साथ हुआ है। हमारे स्टॉकिस्ट का एक स्टाफ है, उसका पैसा दिन में 3 बजे छीना गया। जी, उसको गोली मार दी गई। तो दिन में कैसे छीना जाता? अब आप कैसे छीना जाता है, उस समय में प्रशासन नाम की कुछ चीज़ होगी तब ना। पहुंचेंगे कैसे? तो मतलब आप गोली भी मार दिए थे? हाँ, बिल्कुल। वो स्टॉकिस्ट के स्टाफ थे, अपना कलेक्शन करके आ रहे थे। पैसे छीनने के लिए उनसे उसको रोके और उसको गोली मार दिए, पैसे छीन लिए, जिसमें एक आदमी मृत भी हो गए, एक आदमी घायल हो गए। मतलब आपके दोस्त थे वो हमारे स्टॉकिस्ट जो दवा व्यवसायी हैं उनके स्टाफ थे वो। अच्छा। जिनको मैं जानता था पर्सनली। अच्छा। तो मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उसके बाद क्या होता है, केस मुकदमा, वो केस चल रहा है, ये सब चल रहा है। और उस पे आगे कुछ नहीं हुआ है? आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं ना, तो आज हर क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, आम आदमी के मन में एक बात आ गई है कि अब हम लोग के साथ वो भय का माहौल नहीं है। होने को तो देखिए क्राइम नेचर है, वो होगा, लेकिन क्राइम होने के बाद प्रशासन का रोल क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज विश्व का सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, लेकिन सबसे एक्टिव वहाँ पुलिस है, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। तो क्राइम होने के बाद प्रशासन का क्या रोल होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्राइम को आप टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, ये नेचर है। और प्रशासन नहीं खत्म हो सकता, अपराधियों पे भय कैसा? भय का माहौल हो जाए, कानून का भय हो सकता है। तो जब अपराधियों में कानून का भय होगा तो निश्चित ही आम आदमी के मन में भय नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है कि उच्चतम हाई कोर्ट ने जो बोला, उन्होंने क्या बोला, ये उनका वर्डिक्ट है कि यहाँ जंगल राज है। तो इससे बड़ा तो प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है ना। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस दौर के शासन की मतलब हकीकत थी। यहाँ से पटना की दूरी 150 किलोमीटर है और 8 घंटा 10 घंटा लगता था पटना जाने के लिए। आज 2.5 घंटे में पटना पहुँच रही है गाड़ी। जाने का साधन क्या रहता था? वही NH था। अब 10 मीटर चले फिर गड्ढा है, गाड़ी पंक्चर हुआ, टूटा, तो आज 2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं पटना यहाँ से। अच्छा, जैसे हमारे जिला मुख्यालय से बिहार के किसी ऐसे कोना नहीं है जहाँ गाड़ी नहीं जा रही है। बदलाव तो आप शहर में घूम के देखिए, बदलाव क्या है, शहर में घूम के देखिए, बदलाव का हवा चला है शहर में। अच्छा, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 4 बजे सारी चीज़ें मामले ठप हो जाता था मामला। हम लोग खुद रात को मैंने रात्रि प्रहरी में काम किए हैं गांव में, अपने मोहल्ला में 20, 25, 50 लड़के मिल के हम लोग रात में रत जग्गा करते थे। इस कोने से लेकर उस कोने तक चल रहे हैं, टॉर्च लेकर घूम रहे हैं, कर रहे हैं, 50 से 40 लड़के 30 लड़के मिल के, उसमें कुछ गार्जियन भी, जिसमें एक आदमी भी यहाँ है, वो हमारे मोहल्ला के है, वो भी है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रात जग्गा किए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, वहाँ सामने बैठे हुए हैं। आइए इधर आइए, आइए ना, उनके नेतृत्व में हम लोग, हो गए 2 मिनट, इनके नेतृत्व में हम लोग रात भर हम लोग नेतृत्व में इन्हीं के साथ हम लोग घूमते थे पूरे मोहल्ला में। ठीक है, क्या होता था, मतलब कैसे, क्या रात जगह क्यों करना पड़ता था? रात जगह क्यों करना पड़ता? रात जगह करना पड़ता है इसलिए अपना संपत्ति को रखवाली करने के लिए। चोर शाम को आता था, सवेरे लेके चला जाता था, इसलिए रात जगह करते थे हम लोग। अच्छा, हाँ। और ये शादी आदि कैसे होती थी? रात को शादी नहीं होती? रात में शादी होती थी, अपना 10 बजे डीजे और ये सब नहीं अपना व्यवस्था। बहुत सचेत होकर के ऐसा प्रतीत होता था उस समय, जब शादी होने जाता था और उधर से जब शादी करके जब लौटते थे लोग, तो रास्ते में जितना सोना चांदी था गाड़ी में, ये सारा लोग बीच में लेकर के रॉबरी करके सारा छीन लेते थे, सारा लूट लेते थे, तरह तरह का प्रताड़ना करते थे,
सबको तरपाते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत कष्ट था। तो दहेज भी लूट लिया जाता सारा कुछ सब कुछ लूट लिया जाता था। हुआ है कभी ऐसा? ऐसा बहुत सारा घटना है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जैसे पतला, हाँ जो पतला रोड है जहाँ तो था ही नहीं उस हाँ जहाँ तक घर की बस्ती नहीं थी उस समय इस जगह पर होता था। तो ये जैसे मतलब रात को आज के समय में तो 10-11 बजे शादियां होती हैं, तो उस समय पे नहीं, आज के समय में तो बहुत किफ़ायत है, बहुत सब लोग खुशहाल हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन पहले की अपेक्षा आज बहुत रोड अच्छा है, बहुत बिजली अच्छा है। बिजली हम लोग 24 घंटे में अगर 4 घंटा पूरे 24 घंटे में बिजली मिल जाए तो बहुत था। आज 24 घंटे में 4 घंटे बिजली नहीं मिले तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिजली तो हम लोग भैया बिजली का केवल बॉल देखते थे हम लोग, जब सो जाते थे बिजली आती थी, जग रहे थे बिजली खत्म हो गई तो पढ़ेंगे कौन चीज़ से, क्या पढ़ेगा आदमी बच्चा। और आज की स्थिति यह है कि बिजली अगर पूरे 24 घंटे में अगर 2 घंटा कट गई तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। 2 घंटे बिजली क्यों कट गई? तो मतलब बिजली भी है बिहार में? बिहार में बिजली का बहार है, बिजली की बहार है बिहार में, रोड का बहार है। आज हर गली में जाके देखिए पीसीसी रोड नहीं, जहाँ पक्की रोड नहीं है वहाँ पीसीसी है, जहाँ पीसीसी नहीं है वहाँ सोलिंग है। आप कभी फंसे हैं उस समय में किसी मामले में? हम लोग तो बहुत फंसे हुए हैं। हम हमारे एक मैंने गार्जियन थे, हम लोग आ रहे थे रक्सौल से, खाली बैग लिए हुए थे, वो ऐसे लटकाए हुए थे, और रक्सौल से पीछा करते करते हम लोग लेके ले आए छपवा में। बैग चेक किया, देखा कुछ नहीं है, तब का जाओ। स्थिति ये थी। शादी में भी फंसे थे? बहुत बार शादी में हुआ, बहुत शादी में होता क्या था कि शादी मान लीजिए अभी का जो माहौल है, उस समय क्या माहौल था, गांव के सब लोग इकट्ठा हुए, बारात आई, सबको अपने व्यवस्था पर ले गए, अपने व्यवस्था पर शादी किए, अपने व्यवस्था पर सब किए। अब उसके बाद तब उसको अपने व्यवस्था पर विदा किए। आज कोई बात नहीं, आज 12 बजे 1 बजे रात को जाइए। आपका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि 4 बजे सुबह में कोचिंग स्टार्ट होता है, और 4 बजे घर से अकेली लड़की जाती है कोचिंग के लिए, और कोचिंग करके आती है 4 बजे सुबह में। और पहले तो 100 में लड़के 5 लड़की जाती थी स्कूल, 100 में 5, आज 100 में 95 लड़की स्कूल जा रही है। पढ़ाई का क्या होता था बच्चों? पढ़ाई वही था, लालू डिवीजन था। लालू डिवीजन का मतलब था कि पढ़ाई लिखाई के बाद सबको 3rd डिवीजन पास करा दो, 2nd पास हो गया, बिहार बोर्ड सबको पास करके भेज देता था। तो आप लोग भी ऐसे ही पास? हम लोग के समय हम लोग का समय नहीं था। हम लोग 84 में मैट्रिक किए हुए थे, तो हम लोग का समय ऐसा नहीं है। लालवे डिवीजन था हम लोग का कैसे समय। पास होते थे? बस वैसे ही जाइए, परीक्षा दीजिए, जो लिखना हुआ है लिखिए, पास तो होना ही है ना। और लास्ट में नीतीश जी से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि हमको 2005 वाला शासन चाहिए। अभी भी 2005 का जो शासन था वो शासन आज चाहिए। आज ढीला था उस दौर में 5 वाले? 2005 में क्रिमिनल लोग को ताकना मुश्किल था। क्रिमिनल लोग बिहार छोड़ के भाग रहे थे। नीतीश जब पहली जी पहली बार एनडीए में, या तो विदेश जाते भागते थे, और नहीं तो जेल, और नहीं तो उस समय शूट कर दिया जाता था। वही शासन आज चाहिए। मतलब इसीलिए उनको सुशासन बाबू? जी, इसीलिए सुशासन बाबू कहा गया। और उस 2005 में जो काम हुआ, जो वो रफ्तार है, लेकिन क्राइम थोड़ा कंट्रोल करे, और घूसखोरी जो है ये कंट्रोल कर ले, तो नीतीश है ना, वो अफसरशाही बढ़ गई है। वहाँ सब तरह सीसी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो घूस बाहर ले रहा है, कैमरा के नज़र में नहीं ले रहा है, लेकिन घूस चाहिए। और घूस नहीं दीजिए तो ये भी नहीं कहता है कि हमको काम नहीं करेंगे, रख दीजिए। वो होते फाइल में दब गया, लटका गया, और मजबूरी हमको देना है, काम निकलना है। तो आप 5 वाला कह रहे हैं वो चाहिए, और 90 वाला नहीं चाहिए किसी को? जी नहीं, 90 वाला नहीं चाहिए। 90 वाला हमको नहीं चाहिए, 2005 वाला शासन भगवान चाहिए। न करे जो हम लोग देखे वो हमारे आने वाले अगला जनरेशन कोई देखे। ऐसा जो माहौल था अभी जो देख करके ऐसा लगता था ना, सुन के भी अभी हम लोग सुनते हैं कभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जब याद आता है। मैंने इंसिडेंट मतलब जैसे बच्चों का अपहरण, बच्चा को कोई दरवाजे पर नहीं छोड़ता था, अपने घर के अंदर बंद करके रखता था। अरे राज एक प्रखंड, एक पल, एक सेकेंड, एक मिनट जो है
सब पे निगाहें रहता था, कौन कब आया कब गया। सुबह शाम को जो है 6 अंधेरा होते, हाँ अंधेरा होने से पहले सारे लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते थे। लेकिन आज का जो समय है 2 बजे रात तक अगर घूम रहा है कोई बच्चा बाहर, तो ना ही किसी माँ ना ही बाप को किसी को चिंता नहीं है, वो समझ रहा है कि सुरक्षित है। जिला प्रशासन का जो भी कार्य है ये बहुत मतलब तो बच्चे भी चोरी होते थे उसमें। बहुत बच्चे कह रहे हैं, बूढ़े जवान। जगत सिंह को लड़का को ले गया था नेपाल, वहाँ से बरामद हुआ। शत्रुघ्न प्रसाद के लड़का को ले गया था, कब ले गया था? वो ले गया था तो वो भैंसरा घूमते घूमते जब जाके नेपाल सिकटा में छोड़ा, वो भी दबाव पे छोड़ा। तो आप लोगों के मतलब जानकारी वाले? हाँ जानकारी और भतीजा कौन भतीजा था? मतलब आपका भतीजा? हाँ भतीजा। तो क्यों ले गए थे? वही 6600 मोबाइल किनवाने के लिए कि तुमको सस्ता में दे देंगे, चलो। पूर्णवासी दिन था रक्षाबंधन के, 1 बजे ले गया, उसके बाद गायब हो गया। 2 दिन के बाद पता चला दीपकवा नहीं है, कहाँ गया। तब जाके ये रोड पर थे कि फलना डबलुआ के साथ जा रहा था मोटरसाइकिल से। तब हम लोग उस स्रोत पकड़ के तब 4-5 दिन मेहनत किए तो लड़का वापस आया। तो फिर मतलब बिना फिरौती के छतरपुर थाना में केस था उसका, छतरपुर थाना में केस हुआ था और सुगौली के कुछ मामला लोग थे। तो आप तो मान लीजिए जान गए थे तब, मतलब आपका मिल गया भतीजा, और जो जिनको 2 दिन बाद पता चलता था फिर उनका क्या होता था? उनका क्या होता? फिरौती देते थे तो बच्चा आएगा, नहीं देते थे तो लाश आती थी बच्चे का। लाश मिला भी जब मिला नहीं मिला। कर्मचारी थे कौन तिवारी, देवना नहीं कौन तिवारी, पौनवा बाप के नाम कहती है ना? हाँ तिवारी जी थे। उनको एगो माली बाबू लोहिया जो चीनी मिल के पावर ऑफ अटर्नी थे, उनके माने मैनेजर थे सिधोलिया मिल के, बिरला जी के। वहाँ से उसको पकड़ के ले गया, बेतिया में गए अपने बहन के श्राद्ध में, वहीं से ले गया। एगो ड्राइवर को सल्टा दिया, गोली मार दिया, एगो तिवारी को गोली मार दिया। इनसे 1 करोड़ रुपया लिया, वापस आया। 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ उस समय पे 1 करोड़? अब अभी आज के दौर में 1 करोड़ तो हुआ अब 50 करोड़ के बराबर। राजा बाजार में उनका माली बाबू लोहिया का मकान है, जो खंडहर है, सब छोड़ के चला गया मारवाड़ी। ये किस समय की बात बता रहे हैं? 90 के ही आसपास की होगी? 95, मतलब वही 90 वाला दौर रहा होगा। मतलब 2000 के पहले 1 करोड़ रुपए फिरौती, क्या रहा होगा? मैनेजर थे और पैसा वाले थे, तो बिना पैसा वाला को मार दिया। ड्राइवर को पहले सल्टाया, उसको तिवारी को सल्टाया। मतलब उस समय पे गोली मारना एक तरीके से मूरी गाजर खाने के बराबर था। हम लोग दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं ना, उस समय गोली फूटती थी। अच्छा, जैसे उस समय पे जो गरीब लोग हुआ करते थे, मान लीजिए कि रोज कमाने वाले 150 रुपए उस समय होता होगा कमाई मजदूरी। हाँ। तो वो लोगों के अगर मान लीजिए उनके साथ कोई हो गया किडनैप या कुछ, तो उनका कैसे छूटता था? जमीन बेचते थे, जमीन बेचते, कर्ज लेते थे। स्थिति ऐसा था कि अपने घर का कोई पेंट पोचारा नहीं करवाता था डर से। पेंट नहीं करवाता था कि थोड़ा सा चिकन जहाँ दिखाई दिया कि भाई इसके पास कुछ आमद तेज हो गया है, लेवी का चिट्ठी आ गया। लेभी का चिट्ठी आ गया। किसका? लेभी का। मतलब ये क्या है? फिरौती आ गया कि भैया इतना पहुंचा दो, कितना पहुंचा दो। तो जान बचानी है तो देना ही पड़ता था। मतलब अगर घर में पुराना पहन करके सब कुछ रहते हुए भी जीवन व्यतीत करते थे। मतलब दिखा भी नहीं सकते कि हमारे पास 1500 रुपए, अगर दिखा दिया तो फिर चिट्ठी जारी। बस 1500 देख लिए तो उसके अगले बगल में कौन मार लिया, निकल गया। वो तो अगले बगल में मार के निकल गया। और बाकी जो मोटका जो दिखाई दे रहा था तो सब लोग छुपा के रखा था। घर का अगर पेंट करा दिए तो समझ गए मालदार पार्टी। माल आ गया है तभी इसका प्रोग्रेस है। और जब माल आ गया तो चलो लूट के लाया जाए। हाँ, ये कह रहे हैं 1500 अगली बगली में कहीं दिखाई देगा, पीछे ही लग जाएगा। आज जगह जाते जाते आपका सब खाली। आप लोग चूना कराते थे उस समय घर में? नहीं कराते। क्यों? किसको अपना जान गंवाना था, किसको लेवी देना था? इससे अच्छा है कि भाई चलो टूटे फूटे अफसर भ्रष्ट
कह रहे हैं अगर घर का पेंट करा दिया तो किसको अपनी जान जोखिम में डालनी है। आज का अवसर है तो- तेजस्वी। तो ये जान किस, अगर मान लीजिए अगर कोई अपने घर का पेंट करा लिया, घर का कंडीशन ठीक कर लिया, तो उसके जान का आफत आ जाती थी, ये कंडीशन हुआ करती थी। हाँ? अभी जो पुलिस कप्तान है ना, अभी आज वर्तमान में जो हमारे यहाँ पुलिस कप्तान है, ऐसा पुलिस कप्तान पूरे बिहार को चाहिए। जैसे योगी जी का मांग है सब जगह हर राज्य में, वैसा ही हमारे पुलिस कप्तान की मांग है हर जिला में कि ऐसा पुलिस कप्तान मिले। और आज का जो माहौल जो बना हुआ है, हम लोग भी उतना ही सुखद है, हम लोग भी उतना ही सुखद है। योगी जी तो मान लीजिए 17 में एक नाम बना उनका, उससे पहले तो आप बता रहे हैं 2005 में सुशासन बाबू नीतीश जी बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस समय का जो माहौल था, अभी फिलहाल मोतिहारी में हमारे पुलिस कप्तान साहब के आने से हुआ है, केवल मोतिहारी में ऐसा दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बाकी और जिला में तो जो है सो तो सबको पता है, सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो जैसा कर रहा है वैसा सामने आ रहा है। पब्लिक का काम करने के लिए, पब्लिक को तो ये देने के लिए पुलिस कप्तान। वही मैं समझा रहा था कि अगर जिसको बिहार अगर समझना है तो वो 90 वाला जब समझेगा तब आज का समझ पाएगा। जो आज मतलब यंग जनरेशन है, यूथ है, वो सोचता है कि बिहार में क्या है, कुछ नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन उस समय पे तो 4 बजे के बाद बाहर ही निकलना ही मुश्किल था। अपने घर के बाहर पेंट नहीं करा सकते थे, अगर पेंट करा दिया तो फिर चिट्ठी जारी हो जाती थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।